हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसमें क्या लिया है हमने अशोक के शिलालेख। इसमें 14 के 14 शिलालेखों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, हर साल किसी न किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दिखते रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, एसएससी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी हो, उसमें कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो आज के टॉपिक को हम कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हमने बताया कि अशोक के प्रमुख शिलालेख, इसमें के 14 के 14 शिलालेखों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पहला शिलालेख। इसमें बताया गया है क्या, पशु बलि निंदा। पहले शिलालेख में अशोक ने बताया है पशु बलि निंदा। उसके बाद में आता है दूसरा शिलालेख। दूसरे शिलालेख में बताया है अशोक ने क्या, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में बात कही है। पहले शिलालेख में बताया अशोक ने पशु बलि की निंदा को, यानी कि पशु बलि निंदा की, यानी कि पशु की जो है हत्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरे में बताया गया मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा होनी चाहिए। उसके बाद में बताया तीसरा शिलालेख बताया गया। तीसरे शिलालेख में दो चीज़ों को बताया क्या है, हर अधिकारी मतलब अधिकारी जितने भी हैं हर 5 साल में क्या जाएंगे, धार्मिक अधिकारी क्या हर 5 साल में आधिकारिक दौरे पर जाएंगे अपने, और धार्मिक नियमों के बारे में भी तीसरे शिलालेख में ही बताया गया है। उसके बाद आता है चौथा शिलालेख। हमारे चौथा शिलालेख में ही अशोक ने क्या बताया है, धम्म घोष की, यानी कि भैरी घोष की जगह धम्म घोष। यहाँ पे बता दें भैरी घोष का मतलब क्या है, यानी कि युद्ध की नीति को छोड़ करके अशोक ने क्या किया था, शांति की नीति को अपनाया था। तो इसी को कहते हैं धम्म घोष, यानी कि भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष, जो किसमें बताया गया, अशोक के शिलालेख नंबर 4 में। उसके बाद में था अशोक के शिलालेख नंबर 5। पाँचवें शिलालेख में बताया अशोक ने धार्मिक महामात्र की नियुक्ति। इसमें बताया गया धार्मिक महामात्र की नियुक्ति किसमें होगी, 5वें शिलालेख के द्वारा बताया गया था। उसके बाद में था छठा शिलालेख। अशोक का छठा शिलालेख इसमें बताया गया है कि आत्मनियंत्रण, यानी कि व्यक्ति को क्या है, खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो वो किसमें बताया गया, हमारा छठे शिलालेख में बताया गया। उसके बाद में था हमारा 7वां शिलालेख। यहाँ पे क्या है, 7वां एवं 8वां शिलालेख एक ही में कवर कर लिया गया है। 7वें एवं 8वें शिलालेख दोनों में ही बताया गया है कि अशोक जो है उस अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में बताया गया है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में बताया गया। उसके बाद में आता है हमारा अशोक का क्या है, 9वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में अशोक ने बताया है कि सच्ची भेंट और सदाचार आचरण। इसमें बताया गया सच्ची भेंट और सदाचार का आचरण। तो 9वें शिलालेख हो जाएगा अशोक का सच्ची भेंट और सदाचार के नियम। उसके बाद में आता है अशोक का 10वां शिलालेख। 10वें शिलालेख में बताया गया राजा और अधिकारी क्या करेंगे, राज्य की प्रजा के हित में सोचेंगे। 10वें शिलालेख में बताया गया राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचेंगे। उसके बाद में आता है 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख में अशोक ने बताया है धर्म की व्याख्या, क्या है, धम्म की व्याख्या। 11वें शिलालेख में अशोक ने बताया है धम्म की व्याख्या। धम्म पहले हमने बताया था क्या क्या होता है। धम्म जो था अशोक का एक धार्मिक जो थे नियमों का एक, क्या कहते हैं, धार्मिक नियम मान सकते हैं आप, धार्मिक नियम थे जो, उसे धम्म कहते हैं। यानी कि शांति की जो नीति थी उसे ही अशोक के धम्म के नियम के तहत कहते हैं, नियम कहते हैं। उसके बाद में आता है 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में बताया गया स्त्री महामात्र, यानी कि एक पुरुष महामात्र भी हो सकता है और स्त्री महामात्र भी हो सकता है। तो 12वें शिलालेख में बताया अशोक ने एक स्त्री महामात्र भी हो सकती है। उसके बाद में आता है अशोक का 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में अशोक ने बताया है युद्ध, यानी कि कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन किया। तो वो कौन सा शिलालेख हो जाएगा, हमारा 13वां शिलालेख। उसके बाद में लास्ट और 14 शिलालेख बचता है। 14वां शिलालेख है। 14वें शिलालेख में बताया जनता को धार्मिक नियम, यानी कि धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। अशोक ने 14वें शिलालेख में बताया है कि क्या जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से हमने क्या 14 के 14 शिलालेखों को हमने अध्ययन कर लिया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। पहले शिलालेख में बताया गया था, पहले शिलालेख में बताता है क्या, पशु बलि निंदा, यानी कि पहले शिलालेख में बताया गया पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे शिलालेख में क्या बताया था, दूसरे शिलालेख में बताया था कि पशु और मानव दोनों की क्या होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा तीसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख में क्या बताया था, अधिकारी के हर 5 साल में क्या करेगा, आधिकारिक दौरे पर जाएगा। और उसके बाद में बताया था धार्मिक नियमों के बारे में, यानी कि तीसरे शिलालेख में हर साल अधिकारी जो है हर 5 साल में अधिकारी धार्मिक दौरे पर जाएंगे, वो क्या है, आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। और धार्मिक नियमों के बारे में भी तीसरे शिलालेख में ही बताया है। चौथे शिलालेख में क्या बताया था, धम्म नीति की क्या है, उसकी भैरी घोष की जगह धम्म घोष। चौथे शिलालेख में यही तो बताया था क्या, भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष। उसके बाद में आता है 5वें शिलालेख।
5वां शिलालेख हमने क्या बताया था, यानी कि धर्म महामात्रा की नियुक्ति। 5वें शिलालेख में बताया था धम्म महामात्र की नियुक्ति। उसके बाद में छठा शिलालेख बताया था आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल के सेल्फ कंट्रोल किस शिलालेख में, छठे शिलालेख में। उसके बाद में हमने 7वां और 8वां एक ही में किया। 7वें और 8वें में क्या बताया था, अशोक की जो तीर्थ यात्रा है उसका वर्णन किस में था, 7वें और 8वें शिलालेख। उसके बाद में 9वां शिलालेख में अभी हमने बताया था क्या, सच्ची भेंट किसमें है, 9वें शिलालेख में, सच्ची भेंट और सदाचार के नियम। उसके बाद में हमने बताया 10वां अभिलेख क्या था, राजा और उच्च अधिकारी जो हैं जनता यानी कि प्रजा के हित में सोचेंगे। उसके बाद में हमने बोला 11वां शिलालेख में बताया था अशोक के धम्म के नियम के बारे में। उसके बाद में आया 12वां शिलालेख में क्या बताया था, स्त्री महामात्रा की भी नियुक्ति की जा सकती है। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रा की भी नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद में 13वां बचता है। 13वां में हमने पहले ही बताया क्या, कि कलिंग युद्धों का वर्णन, 13वें शिलालेख में बताया कलिंग युद्धों का वर्णन। उसके बाद में 14वां शिलालेख में बताया है कि क्या लास्ट है, तो इसमें आप जान सकते हैं क्या, जनता को एक सलाह दी गई है कि वह धार्मिक जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से हमने 14 के 14 शिलालेख को पढ़ा और उसका रिवीजन भी कर लिया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।